गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो और क्या कर रहे हो? ये कान भरने वालों से सावधान रहना, यही जुर्म का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कान भरने वालों से हमेशा सावधान, क्योंकि ये जो जुर्म वगैरह हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो ये हमारी गलती है कि हम इनके बहकावे में आ जाते हैं। जैसे अभी मुसलमानों को देखो, तो उनका ग्रंथ उनको रटा हुआ है। उनका ग्रंथ उनको रटा हुआ है। और अभी क्रिश्चियन लोगों को देख लो, उनका भी ग्रंथ उनको रटा हुआ है। स्कूलों में पढ़ाते हैं या फिर रटा हुआ है घर में भी। उन लोग अपने हिंदुओं में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो हमको या आपको या हमारे फैमिली में किसी को रटा हुआ होगा। और ये इसी का फायदा उठाते हैं। कान भरने वालों से हमेशा सावधान। और सिख लोगों को भी देख लो, उनमें भी उनका ग्रंथ रटा हुआ है, जबकि हिंदू सबसे आगे रहने वाला वो है नो, लेकिन फिर भी उसको अपने ही ग्रंथ याद नहीं है। कितनी शर्म की बात है। इसी का ये गलत फायदा उठाते हैं। और ये जो हराम खोर लोग मीठी मीठी बात करके चकलूसी बंद करते हैं, इनसे भी ज़रा सावधान, क्योंकि यही आपको जुर्म का रास्ता दिखाते हैं। और ये कब आपको गड्ढे में गिरा दे, आपको समझ में नहीं आता। इसलिए अपने आपको इतना पावरफुल बना लीजिए कि किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए। अपना माइंड इतना अपने काम में उलझा के रखिए कि नेगेटिव विचार आप तक पहुँचे ही नहीं। आज अंबानी जी ने भी एक जो काम की बातें नहीं है उस तक वो मेरे तक आते ही नहीं बोले। मतलब उनका वही था कि नेगेटिव विचार को अपने तक आने मत दो, अपने ऊपर हावी मत होने दो। बोले वो चीज़ें जो आपको कोई मतलब की बात नहीं है, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसलिए आज वो यहाँ वहाँ बैठे हैं, गौतम अडानी हैं, ये सब जितने भी बड़े हो गए, या फिर हमें जो भी है, वो वे सब जितने भी वो है सक्सेसफुल इंसान अच्छे इसलिए बैठे। नेगेटिव विचारों को लेके अगर वो बैठे रहते तो कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कान भरने वालों से हमेशा दूरी बनाए रखिए, तो आप सफल इंसान जरूर बनेंगे। और जब तक आप सफल नहीं होते, जब तक तो कोई और सफल होगा जिस दिन, उस दिन फिर आपके काटने वालों की संख्या, मतलब गड्ढे में गिराने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो समझ लेना आप सफल हो गए। जब हाँ, मतलब लोग आपसे जलने लगे तो समझ लेना आप सफल हो गए। हमसे तो बहुत जलते हैं लोग, तो वे जलने दो, अब क्या करें। उनका काम है जलना, हमारा काम है आगे बढ़ना। बस इसलिए बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने नाम को बनाने में ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिक इज्जत स्वागत सब कुछ मिलेगी आपको। और बस अपना पूरा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। और कान भरने वालों से दूरी बना लो, जितना जल्दी हो सके उतना दूरी बना लो तो अच्छा
है, नहीं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और मैंने सही चीज बोला, हिंदू इतना एकमात्र ऐसा वही है जो हिंदुस्तान, हिंदुओं में ही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हिंदू को अपने ग्रंथ याद नहीं है। आज अब मैं कहीं देख रहा था कि पाकिस्तान में अपना ग्रंथ है, किसी ने यहाँ से लेके चला गया। हर जगह अपने ग्रंथ है और हमको ही अपने ग्रंथ याद नहीं है, अपने वो नहीं है। तो यही एकमात्र ऐसा भारत ही है इतना शक्तिशाली सुपर पावर, सुपर पावर जिसको बोलते हैं, वो एक भारत ही है। लेकिन भारत में रहकर एक अपने ग्रंथ याद नहीं है, कितने शर्म की बात है। और मुसलमानों को अपने ग्रंथ याद है, सिख को अपने ग्रंथ याद है, क्रिश्चियन को अपने ग्रंथ याद है, और एक हिंदुओं में ही यही चीज़ें नहीं है कि अपने ही घर में अपने ही बच्चों को या अपनी फैमिली में अपने ग्रंथ याद नहीं है। उसी का ये गलत फायदा उठाते हैं हराम खोर लोग, और धीरे धीरे हमको और आपको बर्बाद करने पर तुले होते हैं ये। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है, अगर उतर आए तो फिर देखिए हम हमारी ताकत और हम सब ये जो है ब्रेन का ही सब क्या नाम रहता। ब्रेन अगर मान ले तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। ये जितना जो है ये ब्रेन से ही सब चीज़ है। अगर हमने ठान लिए कि इसको ये मुंह तोड़ जवाब देना है तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन भाई हम क्या, चलो जान दो करते हैं तो फायदा उठाते हैं साले। और जिस दिन अगर ये ब्रेन की ताकत वो हो गई, उस दिन फिर अच्छे अच्छे भी नहीं, अच्छे अच्छे भी वो हो जाते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब घूमता है तो फिर बोलने लायक नहीं छोड़ता, बोलने लायक नहीं। फिर एक मैं अभी ही सुन रहा था कहानी की, बहुत किसी को कहा होगा, और जब फिर उसने वो कहा तो फिर बोलने लायक भी नहीं छोड़ते। इसलिए किसी को भी इतना वो नहीं करना चाहिए। हम भी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम भी मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान, ज़रा कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहिए। और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।